साल 2025 से सुरक्षा के मोर्चे पर भी देश को चौंकाया। सीमा पार आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने तेज, सटीक और निर्णायक कार्रवाई से दुश्मनों को हैरान कर दिया। वहीं देश के भीतर ऑपरेशन नक्सल ने जंगलों में जमी हिंसा की जड़ों को हिला दिया। बिना शोर लेकिन असरदार कार्रवाई के जरिए इन दोनों ऑपरेशंस ने देश को एक बड़ा और पॉजिटिव सरप्राइज दिया। साल 2025 वो साल जिसने भारत की सुरक्षा नीति, आतंकवाद पर उसका नजरिया और पाकिस्तान के लिए उसका संदेश सब कुछ बदल दिया। और इस बदलाव की शुरुआत हुई 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर घाटी के पहलगाम में। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कश्मीर का पहलगाम शांति, प्रकृति और टूरिज्म की पहचान है, लेकिन उसी खूबसूरती के बीच सैलानियों से भरे इलाके में आतंकियों ने 2 दिशाओं से फायरिंग शुरू कर दी। धर्म पूछकर गोलियां चलाई गई और कुछ ही मिनटों में 26 बेगुनाह लोग मारे गए। हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दिया। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। जांच में सामने आया हमले की साजिश पाकिस्तान और पीओके में रची गई। भारत समझ चुका था ये हमला सिर्फ घाटी पर नहीं, सीधे भारत की संप्रभुता पर। और फिर 7 मई 2025 रात 2:18 पर भारत ने दिया जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना ने एलओसी पार किए बिना सीधे आतंक पर वार किया और 70 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। ये सिर्फ देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए साल का सबसे बड़ा सरप्राइज था। We had also said, it was made very clear that this time it should be an emphatic thing that we do. We must send the message across loud and clear to them. It should not be something just limited to launch pads and training areas. It should be, if their leadership, the terrorist leadership should be challenged. So we were all called in and we discussed a few options, then all the other agencies also joined in. And then we decided on those 9 targets. दुनिया ने देख लिया, भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता, कार्रवाई करता है। और हमले के 97 दिन बाद ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी मारा गया। सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। 2025 ने भारत को याद दिलाया, सुरक्षा सिर्फ सीमा की जिम्मेदारी नहीं, ये देश की चेतना है। बदले की इस कार्रवाई को देखकर दुनिया चकित रह गई। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। जंगलों में छिपे जिन नक्सली नेताओं को सालों से अजेय माना जाता था, 2025 में या तो मारे गए या फिर हथियार डालने पर मजबूर हुए।
कई बड़े नक्सली कमांडरों का नेटवर्क पूरी तरह टूट गया। इकतीस मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बसव राजू मारा गया। 2 करोड़ का इनाम था। हिडमा उर्फ माडवी हिडमा बस्तर का सबसे खूंखार नक्सली था। इसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। 18 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा के मारिदुमिल्ली जंगलों में मारा गया। सितंबर 2025 में नारायणपुर में एनकाउंटर में 63 साल का राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी मारा गया। इस मुठभेड़ में कदारी सत्यनारायण रेड्डी भी मारा गया। दोनों सेंट्रल कमेटी में सचिव थे। नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक सीसी मेंबर जो पिछली बार बना था हिडमा, इसका भी नाम है। सुरक्षा बलों ने सटीक रणनीति, बेहतर खुफिया जानकारी और स्थानीय सहयोग के दम पर नक्सल इलाकों में पकड़ मजबूत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि अलग अलग एनकाउंटर में सिर्फ 2025 में 400 से ज्यादा नक्सली मारे गए। लगातार सर्च ऑपरेशन से और सप्लाई लाइन कटने से नक्सली संगठन अब बिखरने लगे हैं। इस साल कई नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटने का रास्ता चुना है। मेरे लिए सरेंडर करने के बाद मेरे लिए अच्छा लग रहा है सर। हम परिवार बेटी के साथ हम साथ में रह रहे हैं। नक्सल संगठन में इससे पहले हम लोग अलग अलग क्षेत्र में रह के हमारा जो जिम्मेदारी का कार्य करते थे। ये बताइए सोढ़ी भैया जी, आपने जब नक्सलवाद मूवमेंट छोड़ा उसके बाद से आपको, आपके परिवार को कोई धमकियां आई क्या उनकी तरफ से? जी, अब परिवार को तो नहीं आया सर, मेरे लिए आया है। गद्दार बोल के प्रस्ताव में वो लिखा है, तो हम देखे कि गद्दार नाम से मेरे को और मेरे पत्नी को भी गद्दार नाम से ही मतलब। सरकार की पुनर्वास नीति और विकास कार्यों ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने नक्सल प्रभावित इलाकों की तस्वीर बदल दी। We are walking into the Sukma jungles in search of cleaning up the Naxals that are here. This is the night patrol, and they're equipped with night vision goggles, and they are searching, and of course have to be extremely careful because this is completely laid with mines. So there's a minesweeper with us to check out, and there's an advanced party that also checks out that the route is clear. जो इलाके कभी डर की पहचान थे, वहां अब उम्मीद नजर आने लगी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऑपरेशन नक्सल नक्सलवाद को खत्म करने की सबसे निर्णायक कोशिश है। यही वजह है कि देश ही नहीं, दुनिया भी हैरान है।